हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही है। कल मैं आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। आई होप आप लोग देखे होंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा उसको देखना है और समझने की कोशिश करना है। मैंने बहुत कोशिश किया समझाने की। आज हमें क्या करूँगा, फोर्थ सेमेस्टर का ही जो करड़ी था उसमें क्या है, सेकंड लेक्चर का देखेंगे हम लोग कि करड़ी के आगे हम लोग क्या क्या यूज करना है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड और एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है। तो हम लोग क्या आते हैं सबसे पहले कि मल्टीप्लाई करड़ी को कैसे करते हैं ये हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या हो जाएगा आपका, करड़ी का गुणा। क्या हो जाएगा आपका, करड़ी का गुणा। करड़ी का गुणा कैसे करते हैं ये हम लोग सीखते हैं। करड़ी का गुणा कैसे करना है, सबसे पहले हमको क्या सीखना है, ये सीखना है। तो इसमें क्या होता है, पहला हेडिंग बना लेते हैं हम लोग और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इसमें 2-3 एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे जिससे क्या है आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ 6√3 6√3 इंटू क्या हो जाएगा 2√5। 2√5 यहाँ तक आपको समझ में आ गया सवाल था। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, जो बाहर नंबर होता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब देखो आप लोग √3 और √5 को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कल आपको एक पर इसका क्या बताया था, जो 5 मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसमें एक कॉन्सेप्ट था √a इंटू बी को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, √a इंटू बी ऐसे तोड़े थे। अब क्या हो गया, इसी पे बेस्ड है। जैसे अंडर रूट यहाँ पे 3 को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, बी को क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। इसी से कंपैरिजन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, √3 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 12 एज इट इज उतार देंगे। √3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 हो गया। ये आपको समझ में आ गया कि इसमें गुणा कैसे किया। फिर इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग देखेंगे क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या था, 6√3 को कैसे मल्टीप्लाई किया 2√5 से। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हमें 4√2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम क्या 3√5 से। 3√5 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×3 12। फिर यहाँ पे इसी कंपैरिजन आप कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपस में 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना हो गया आपका 12√10, 12√10। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, तीसरा एग्जाम्पल में ये है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 5√64, 5√64 और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3√32। इससे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप लोग देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, 5 का आपस में 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब वही काम करेंगे, अंडर रूट क्या करेंगे 64 और 32 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 इंटू 32। देखो आप लोग को ये ध्यान देना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको ऐसे ब्रेक करना है कि क्या, जिससे इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहले क्या होगा, 15 को ऐसे ही उतार देंगे, √64 को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं और इसको क्या करेंगे 16 इंटू 2 में तोड़ देंगे, 16 इंटू 2 में तोड़ देंगे। अब आपको पता है 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। तो 5 इसको बाहर लेंगे स्क्वायर रूट से तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 16 का कितना स्क्वायर रूट होता है, 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 होता है। तो यहाँ 4 बाहर हो गया, बचा कितना √2 अकेले बच गया। अब आप लोग देख लिए कैसे हुआ, यहाँ पे रूट निकला है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 15 120, 120 में 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 480 √2, 480 √2। ये आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इस पर हम लोग अब क्या सीखेंगे, अगला इसका एग्जाम्पल सीखेंगे कि करड़ी का डिवाइड या भाग कैसे करते हैं, हम ये सब सीखते हैं। करड़ी का भाग कैसे करते हैं ये सीखेंगे हम लोग।
अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। करड़ी का भाग, करड़ी का भाग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, 8√6, 8√6 और डिवाइड बाई √2√3, ये एग्जाम्पल हो गया। तो देखो सबसे पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। कैसे होता है, 8√6 हो गया आपका और डिवाइड बाई 2√3, जनरल फॉर्म में हो गया ये आपका डिवाइड के रूप में। अब सबसे पहले ये क्या हो गया, 8 हो गया और 6 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2√3, 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ब्रेक कर देंगे 2 into 3 में, और नीचे क्या होगा, इसको एज इट इज उतार देंगे 2√3। अब देखो इसका क्या था, जो आपस में a इंटू बी होता था उसको हम लोग क्या करते थे, अलग अलग अंडर रूट ले लेते थे। वैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे √3 और इसको √2 और डिवाइड बाई 2 यहाँ पे है और √3 है, √3 से √3 कैंसिल, इसको कितनी बार में काटेंगे, 4 बार में काटेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा 4√3, 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका यूज कैसे हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद 6 को मैं 3 into 2 में डिवाइड कर दिया। 3 into 2 में जैसे मैं तोड़ा तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला फार्मूला आपका जो करड़ी का जो प्रॉपर्टी था ये वाला प्रॉपर्टी यूज हो गया। क्या हुआ, 8 को ऐसे ही उतार दिए, √3 और √2 अलग अलग कर दिए और नीचे जो था उसको ऐसे, और √3 से √3 कैंसिल, 2 से ये कितनी बार में जाएगा 8, 4 बार में जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4√2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 हम लोग समझते हैं क्या दे रखा है। एग्जांपल नंबर 2 ये दे रखा है आपका 4√12, 4√12 डिवाइड बाई 2√3, क्या दे रखा है 2√3। तो इसको ऐसे लिख दिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से समझने के लिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 4√12 डिवाइड बाई 2√3, ये हो गया आपका। और 12 को क्या करेंगे हम लोग, 4 into 3 में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे 4 ऐसे ही लिख दिए, इंटू क्या करेंगे 4 into 3 को आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, 12 मिलता है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख दिए, नीचे क्या लिखेंगे 2√3। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2 इसको बाहर कर देंगे √3, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 2√3। ये देखो आप लोग 2√3 क्या होगा, आपस में कट गया, ये आपका हो गया आंसर 4। कैसे डिवाइड किए हैं, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पे बेस्ट देखेंगे आप लोग क्या करते हैं, करड़ी को जोड़ते कैसे हैं ये हम लोग सीखते हैं। करड़ी को कैसे जोड़ते हैं ये हम लोग सबसे पहले सीखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करड़ी का जोड़, करड़ी का जोड़, करड़ी का जोड़, ये अब सीखना है हमें। आप ये लोग नोट कर लिए होंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हटा देते हैं। अब पहला एग्जाम्पल हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल 5√2 5√2 प्लस 8√2, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, जब सेम होते हैं तो इनको क्या होता है, नॉर्मली जैसे नंबरों को जोड़ा जाता है वैसे इनको भी जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 और 8 कितना हो गया 13 हो गया, √2 ऐसे ही लगा देते हैं। ये आपको समझ में आ गया। जब ये नंबर क्या होते हैं अंडर रूट के अंदर सेम होते हैं तो इनको नॉर्मली जैसे हम लोग नंबरों को जोड़ा जाता है इनको ऐसे ही जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे ये अलग अलग होते हैं तो हमें थोड़ा सा इसमें क्या है, कुछ करड़ी का अगर रूल लग रहे हैं तो उनको लगाएंगे, अन्यथा नॉर्मली ऐसे ही जोड़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लोग देखेंगे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 में ये दे रखा है 5√12 प्लस
5/12 प्लस 6/3। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि 12 को हम लोग कैसे तोड़े कि √3 में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, इसको क्या करेंगे 4 × 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 6, ये हो जाएगा √3। अब √4 क्या क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपका 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आपका बाहर आ जाएगा, ये √3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/√3, इसको ऐसे ही उतार देंगे। आपका कितना होगा, ये 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया, 10/√3 प्लस 6/√3, ये आपका कितना हो गया आपका 10 और 6 16, 16/√3 ऐसे ही आगे लिख देंगे हम लोग। समझ में आ गया है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, जो करड़ी का आपस में घटाते कैसे है ये हम लोग सीखते हैं, करड़ी को कैसे घटाया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, करड़ी का गुणा कैसे करते हैं उसको, फिर इसके बाद क्या बताया करड़ी का हम लोग भाग कैसे देते हैं, फिर मैं बताया आपको करड़ी का क्या करते हैं जोड़ कैसे करते हैं। अब हम लास्ट इसमें है करड़ी को आपस में घटाया कैसे जाता है, ये हम लोग सीख लेते हैं करड़ी का घटाना। करड़ी का घटाना हम लोग सीख लेते हैं कैसे करते हैं हम लोग। करड़ी का घटाना क्या होता है ये हमें सीखना है। पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इसमें पहला एग्जांपल क्या ले लेते हैं 7/7 माइनस 2/7। ये क्या हो जाएगा आपका √7, यहाँ पे क्या है दोनों कॉमन है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट हम लोग घटा देते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 5/7, ये आपका कितना हो जाएगा 5/7। इस पर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेते हैं 5/√ कितना हो जाएगा आपका 128, 5/128 ले लेते हैं। और दूसरे में क्या ले लेते हैं हम लोग 3/√2 ले लेते हैं। कुछ सवाल समझ में आ गया आपको। फिर इसको बाद क्या करेंगे हम लोग 5 को ऐसे ही लिख देंगे। और देखो आप लोग 128 का हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं, क्या होता है 128 को हम लोग ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद ये आता है 64 आ जाता है, और उसके बाद क्या आ जाता है 2 आ जाता है। तो 64 का √2 हमें पता होता है और √2 हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 64 × 2, और ये कितना हो जाएगा -3/√2। आपको 64 का स्क्वायर रूट पता होता है, कितना होता है 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो इसको 8 को हम लोग बाहर ले लेंगे, √2 ऐसे ही उतार देंगे, -3/√2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40 √2, ये आपका 3√2, ये आपको घटाएंगे तो 40 में से 3 कितना हो जाएगा 37/√2, 37/√2। आपको ये लास्ट था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी पे बेस हम लोग क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको और भी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। ये भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसमें क्या है कुछ सवाल दे रखा है, और सवाल को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैसे इसका सवाल का यूज करेंगे। पहला सवाल इसमें दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है 125, इसका पावर में क्या दे रखा है 2/3। 125 के पावर में 2/3, 2/3 को क्या करना है इसको हल करना है। 125 के पावर में क्या है 2/3 को क्या कीजिए हल कीजिए, कैसे करेंगे इसको 125 के पावर में 2/3 को क्या करना है हल करना है। तो इसमें क्या करना है 125 का मैं बता दूं आपको ये किसका क्यूब होता है। सबसे पहले आप लोग इसका जितने भी स्क्वायर होते हैं 1 से 30 तक स्क्वायर आप लोग अगर याद कर लेंगे तो करड़ी के जो सवाल होते हैं या स्क्वायर के सवाल होते हैं या स्क्वायर रूट के सवाल होते हैं वो आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगर यही बात क्यूब की बात आती है तो क्यूब के अगर आप लोग कर लेंगे तो घन और घनमूल जितने भी होते हैं वो आप लोग आसानी से कर लेंगे।
तो 125 को हम लोग कैसे मिलते हैं, 5 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आपका आता है 125। 125 5 को 3 बार हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 125। अब इसको हम लोग चाहें तो 5 के पावर में 3 भी लिख सकते हैं, 5 के पावर में 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 125 को क्या लिख देंगे हम लोग, 5 के पावर में 3, और ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाई 3। जब ये क्या होता है, जब पावर में लगे होते हैं तो आपस में नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या है 1 में है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25। और इसी पे बेस हम लोग नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं, 216। क्या करना आपको, दूसरा 216 के पावर में 2/3 को क्या करना है आपको, हल करना है। 216 के पावर कितना है 2/3 को हल कीजिए, तो सर आपको पता होना चाहिए कि 216 किसका क्यूब होता है। 216 आपका क्यूब होता है, वो होता है 6 का। 6 को हम लोग क्या करते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आता है 216। तो हम 216 को कैसे लिख सकते हैं, 6 के पावर में 3 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 216 को हम लोग लिख लेंगे 6 के पावर में 3, और उसके पावर क्या हो जाएगा 2/3। और जैसे ही मैं बताया आपको, पावर में अगर नंबर दिए होते हैं तो उनका क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर आएगा 6 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया आपका 36। 6 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया आपका 36। अब इसी पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग क्या चार्ट लिख सकते हैं, 512 लिख सकते हैं। 512 के पावर में 2/3। अब 512 का क्यूब क्या होता है, वो किसका क्यूब होता है, वो 8 का होता है। आप लोग चाहे तो इसको क्या कर रहे हैं, आंसर लिख लेंगे कमेंट बॉक्स में, इसका क्या करेंगे आंसर कमेंट करेंगे। 512 के पावर में क्या है 2/3। 512 के पावर में क्या है 2/3। इसको क्या करना है आपको, आंसर निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कितना आंसर आएगा। अब हम लोग आते हैं इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जैसे दे रखा है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, √5 और √15 को हल कीजिए। √5 और √15 को क्या करना है आपको, इसको हल करना है, को हल कीजिए। इसको कैसे करेंगे, ये क्या है, ये आपका स्क्वायर मतलब करड़ी का मल्टीप्लाई है। तो करड़ी का मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, √5 को हम लोग ऐसे ही उतार देंगे, और 15 को हम लोग कैसे करेंगे, 15 को ऐसे तोड़ेंगे जिससे क्या है नंबर ब्रेक हो जाए। 5 × 3 में तोड़ सकते हैं कि नहीं से तोड़ सकते हैं। अब जैसे ही हम लोग इसमें तोड़े तो ये क्या होता है, आपस में करड़ी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका √5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं √5, और ये क्या हो जाएगा √3। तो जब से यहाँ पे 2 करड़ी आ जाता है तो क्या हो जाता है, करड़ी हट जाता है, मतलब क्या हुआ, अंदर वाले नंबर का स्क्वायर हो जाता है। अंदर वाले नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, करड़ी से बाहर आ जाता है, तो 5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई √3। इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 5/3। आई होप ये भी सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये सब क्या है, बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों में क्या है सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब हम लोग आएंगे इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है 22401। तो मैं आपको बताया था ये जब क्या होता है, करड़ी के अंदर कड़ी होता है तो जो आगे नंबर होता है ये आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 रूट ये कितना हो जाएगा 2401
आपको इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, इसका स्क्वायर रूट भी आगे आपको सीखना है। यहाँ पे हमें अभी नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका 2500। 2500 लगभग ये कितने किसके बराबर है, लगभग ये 50 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख सकते हैं कि अगर 49 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, 49 का, तो ये यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ पे 1 आते ही हमें पता चल जाएगा लगभग में ये क्या हो जाएगा, आपका 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर और भी नहीं समझ में आ रहा तो इनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 49 इंटू 49, ये कितना हो गया, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 36 कितना हो गया आपका 72, 72 8 कितना हो गया 80 के 0 हासिल 8, 4 चौके 16, 16 8 24, यहाँ पे आपको आ गया कितना 2408। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 4, ये हो जाएगा आपका 49। 49 को हम लोग क्या करेंगे 7 इंटू 7 में तोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अलग भी लिख सकते हैं हम लोग 7 के पावर में 4। अब मैं बताया था आपको, जैसे हम लोग रूट हटाते हैं तो क्या हो जाता है, जो रूट का घात होता है वो क्या जाता है, उसके पावर में आ जाता है। तो जैसे 7 के पावर 4, ये कितना हो जाएगा आपका, ये ऊपर आ जाएगा 1/4 में आ जाता है। ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया कितना 7। ये आपका कितना आंसर आ गया 7। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि जैसे रूट को हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को या क्या आप बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं कि इसका बढ़ा हुआ मान कितना होता है। तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, अब जब करड़ी के अंदर नंबर होते हैं तो उनको हम लोग कैसे क्या करेंगे, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, इसके एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, जिससे आपको क्या है समझने में आसानी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 6, इसका एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, √3 और फिर इसके बाद क्या है √6 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ले लेंगे 4, ये हो जाएगा आपका 8 लिख लेते हैं हम लोग, 8 लिख लेते हैं। यहाँ तक ठीक है, आपको सवाल समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। अब सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 के पावर में क्या हो जाएगा, ये 1/2, ये 4 के पावर में क्या हो जाएगा 1/3, ये आपका 8 के पावर में क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और जो नीचे नंबर दिया होता है उसको हम लोग क्या लेकर निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। मतलब 2 3 4 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2 से लेंगे 1, यहाँ 3 उतार देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर 2 से लेंगे, यहाँ 1 3 1, यहाँ 3 ले लेंगे। आपका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आता है आपका 12। एलसीएम आपका कितना आया 12। तो हम लोग क्या करते हैं 12 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम से, ठीक ना। 12 को कैसे लेंगे कि इसमें जो है पावर 1/2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर में अगर हम लोग 6 लेते हैं और डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो ये आपको पता है कि पावर कितना आ जाएगा 1/2। देखो आप लोग एक बार और, अगर 3 के पावर में हमें क्या लिखना है 1/2। तो इसको कैसे हम लोग पावर इस 3 के पावर में हम लोग इतना बनाए कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 1/2 आ जाए। अब इसी प्रकार फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1/3 हमें बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/12, ये आपका एलसीएम था, ये फिक्स हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा कि क्या पावर 1/3 है, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 4। समझ में आया यहाँ तक आपको। फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 8 हो गया, यहाँ पे पावर 1/12 हम लोग पैसे पहले ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा 8 के पावर में कि पूरे ये 8 के पावर 1/4 है। तो यहाँ पे 3 लेंगे,
तब आपका क्या हो जाएगा, 8 के पावर में 1/4 है। यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब पावर जब सेम हो जाता है तो हमें अंदर वाले नंबर का ही केवल कंपेरिजन करना होता है, ऊपर का हम लोग नंबर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 3 के पावर 6 कितना हो गया, और यहाँ पे देखो आप लोग 4 के पावर 4 कितना हो गया, यहाँ पे 8 के पावर 3 कितना हो गया। तो यहाँ पे ये देखेंगे ये कैसे होता है, 4 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 8 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 के पावर 6 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3। समझ में आया यहाँ तक आपको। अब देखो 3 के पावर 3 क्या होता है, 3 के पावर 3 आपका होता है 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 27 इंटू 27 कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 इंटू 16 कर सकते हैं। यहाँ पे कितना होता है, 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। ये कितना होता है, 512 होता है। और ये कितना होता है, 27 का स्क्वायर जो होता है आपका 27 इंटू 27 यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, 7 7 49 का 9 हासिल 4 7 14 14 14 28 4 32 का 2 हासिल 3 मतलब 729। कितना हो जाएगा आपका, 729। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है। इसको हमें क्या करना था, आरोही क्रम में अरेंज करना था। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये मतलब क्या है 3√4, ये सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद कौन सा नंबर है, ये वाला मतलब 4√8। फिर इसके बाद बड़ा सबसे कौन है, ये वाला नंबर मतलब क्या हो जाएगा, √3। ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आएगा। इसका कैसे अंडर रूट का हम लोग जब इसको करड़ी होता है तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी ना समझ में आए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।